फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम पावर क्वेरी के 5 टिप्स देखने वाले हैं। तो इससे आपका काम जो है पावर क्वेरी में बहुत ही आसान होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एक फोल्डर में नंबर ऑफ सीएसवी फाइल्स कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और जब हम फाइल कंबाइन करते हैं तो उसमें कुछ हेल्पर क्वेरीज क्रिएट होती है, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है, जो डाउनलोड्स में है, सेल्स डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 CSV फाइल है जो मुझे कंबाइन करनी है एक फाइल में। ठीक है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये पाथ, फोल्डर का पाथ कॉपी करूंगी। उसके बाद डेटा में जाऊंगी, गेट डेटा फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर को क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, फोल्डर को कनेक्ट करना है। तो फोल्डर का पाथ मैं यहाँ पे दे दूंगी और यहाँ पे मैं ओपन क्लिक करूंगी। तो ये हमारी विंडो है पावर क्वेरी की। तो यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा को क्लिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पावर क्वेरी का विंडो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंटेंट फोल्डर में एक ऑप्शन हमें दिखता है कंबाइन फाइल्स, उसको हम क्लिक करते हैं। तो उससे क्या होता है, सारी फाइल कंबाइन हो जाती है। यहाँ पे हम ओके क्लिक करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो कंबाइन तो हो गया, पर आप देख सकते हो अप्लाइड स्टेप्स में बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। और लेफ्ट साइड में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी हेल्पर क्वेरीज क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी टिप ये होगी कि हम ये हेल्पर क्वेरी कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक टिप मैं यहाँ पे दूंगी आपको, सोर्स के बाद जो भी स्टेप्स यहाँ पे ऐड हुए हैं वो अगर रिमूव करने हैं, एक स्टेप हम क्या करेंगे, शिफ्ट सब सब स्टेप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके रिमूव करेंगे। पर यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है, राइट क्लिक करेंगे हम। ओके, और यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिखेगा, डिलीट अंटिल एंड। तो इससे क्या होगा, एक ही इसमें हमारे सारे जो स्टेप्स है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे और यहाँ पे हम डिलीट क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो ये जो हेल्पर क्वेरीज क्रिएट हुई है उसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे। तो सोर्स डेटा है हमारा। ठीक है, तो हमारी जो पहली स्टेप है यहाँ पे सोर्स है। अभी हमें क्या करना है, डेटा कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम में जाएंगे, कस्टम कॉलम को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मेरी जो फोल्डर में फाइल्स है वो सीएसवी फॉर्मेट में है, इसलिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे उसका नाम है सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट। ब्रैकेट देंगे और कंटेंट जो हमारा कॉलम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरी सब फाइल सीएसवी फॉर्मेट में है, इसलिए मैंने सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज किया। अगर आपकी फाइल एक्सेल में है तो एक्सेल डॉट वर्कबुक फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेल डॉट वर्कबुक लिखेंगे और कंटेंट कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे फॉर एक्सेल फाइल्स। तो यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम जनरेट हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये कॉलम रखेंगे जो नया जनरेट किया। ठीक है, और ठीक है, मुझे यहाँ पे ये कस्टम कॉलम चाहिए और मुझे फाइल का नाम भी चाहिए, इसलिए मैं नेम कॉलम भी सिलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल क्लिक करके नेम और कस्टम कॉलम सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हो सब डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी एरो है इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरा सारा डेटा यहाँ पे कंबाइन हो गया है और लेफ्ट साइड में कोई भी हेल्पर क्वेरीज क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर को क्लिक करेंगे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर्स को क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम है वहां से सबसे पहला जो ऑर्डर आईडी मतलब कॉलम का नेम है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हेडर्स है वो डुप्लीकेट हेडर्स यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार हमने ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और मुझे सब फाइल्स यहाँ पे कंबाइन होके मिल गई है। पे जाएंगे, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम टेबल पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, A1 रेंज को सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे।
और आप देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो बहुत जल्दी लोड हो रहा है। ठीक है, बस अगली टिप देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा सेट है। इसको हम पावर क्वेरी को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि रिप्लेस एरर और रिमूव एरर हम कैसे यूज कर सकते हैं पावर क्वेरी में। ठीक है, तो ये हमारा पावर क्वेरी का डेटा है, और जो ऑर्डर डेट कॉलम है वहां पे मुझे एरर है। ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो राइट साइड में यहाँ पे दो स्टेप ऐड हो गई है। एक तो सोर्स, मतलब हमारा डेटा का सोर्स है, और चेंज टाइप, मतलब पावर क्वेरी ने एक स्टेप ऐड की है जिसमें उसने सबका डेटा टाइप चेक करके और डेटा टाइप असाइन कर दिया है, डेटा टाइप चेंज कर दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ऑर्डर डेट को जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर है। ठीक है, अगर हम इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, डेट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एरर मिल गई है। ठीक है, तो अगर मुझे एरर रिमूव करनी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिमूव एरर्स। तो इससे क्या होगा, जिस भी रो में एरर है वो रो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रिमूव एरर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पर अगर आपको वो रो रिमूव नहीं करनी है, तो वहां पे हम रिप्लेस एरर फीचर का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिमूव एरर जो हमारा स्टेप है उसको रिमूव कर रही हूँ, और यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रिप्लेस एरर्स फीचर भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, अगर किसी भी डेट में एरर है, तो वहां पे 15 जनवरी 24 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, एरर रिप्लेस करूंगी 15 जनवरी 2024। ठीक है, तो इस प्रकार हम डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हम कंडीशनल कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो हम आसानी से कंडीशनल कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अगर सेल्स अमाउंट 1000 से ज्यादा है तो बोनस एप्लीकेबल ये टेक्स्ट आना चाहिए, और अगर 1000 से कम है तो बोनस नॉट एप्लीकेबल ये स्टेप आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा कंडीशनल कॉलम, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस कॉलम को हम नाम देंगे बोनस एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपल से सिलेक्ट करना है इफ, कॉलम नेम कौन सा चेक करना है, सेल्स अमाउंट। इफ सेल्स अमाउंट, यह ऑपरेटर क्या है हमारा, ग्रेटर देन और इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हम देंगे 1000। हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि सेल्स अमाउंट अगर 1000 से ज्यादा होगी, देन आउटपुट क्या आना चाहिए। तो आउटपुट में आप कोई कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हो या वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर ग्रेटर देन 1000 है तो कोई अगर प्रोडक्ट कॉलम का नाम आना चाहिए, तो यहाँ पे आप कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, पर मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं एंटर वैल्यू को सिलेक्ट करूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बोनस एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप मल्टीपल इफ ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर हमारे पास कोई और कंडीशन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल। मतलब अगर 1000 से ज्यादा या इक्वल टू है तो बोनस एप्लीकेबल, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। ये सिंपल सी कंडीशनल कॉलम हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे एरर आई है, क्योंकि जो हमारी सेल्स अमाउंट है यहाँ पे नल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस एरर्स विथ नॉट एप्लीकेबल, ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम कंडीशनल कॉलम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, बोनस एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बोनस एप्लीकेबल में मुझे क्या करना है, बोनस एप्लीकेबल में एक स्पेस है तो उसको रिप्लेस करना है अंडरस्कोर से। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स का यूज करेंगे। कॉलम सिलेक्ट करेंगे, कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल्स को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक्चुअली इसमें ओके कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल में हमें क्या करना पड़ता है, एक दो रो में एग्जांपल देना पड़ता है कि एग्जैक्टली कॉलम में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगी बोनस अंडरस्कोर एप्लीकेबल, और एक एग्जांपल दूंगी नॉट अंडरस्कोर एप्लीकेबल।
तो जैसे ही हम एग्जाम्पल देंगे तो पावर क्वेरी को पता चल जाएगा कि पूरे कॉलम में क्या करना है, तो उस प्रकार वो एम कोड जनरेट कर देगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर करना है हमें यहाँ पे। तो आप देख सकते हो बाकी रोज को उसने स्पेस से रिप्लेस किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एम कोड जनरेट हो गया है। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस बोनस एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल कॉलम में रिप्लेस करना है स्पेस को अंडरस्कोर से। ठीक है, तो इस प्रकार कॉलम्स फ्रॉम एग्जाम्पल का आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट फीचर जो हम देखने वाले हैं वो है चूज कॉलम्स। ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है, अगर मेरे पास ये डेटा सेट छोटा है पर अगर 100 कॉलम्स है और उसमें से हमें अगर 50 कॉलम्स ही रखने हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक कॉलम में जाके जो कॉलम नहीं चाहिए उसको राइट क्लिक करके रिमूव करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो होम पे जाइए, चूज कॉलम्स को क्लिक करें, चूज कॉलम्स को क्लिक करो। चूज कॉलम्स को एक बार फिर से क्लिक करना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो सभी कॉलम्स, उनके नाम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपको जो कॉलम चाहिए वो आप रखो, और नहीं चाहिए उसको आप अनचेक कर सकते हो। और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। अगर मुझे सेल्स अमाउंट यहाँ पे नहीं चाहिए तो इसको मैं अनचेक करके ओके क्लिक कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा जो डेटा सेट है उससे सेल्स कॉलम रिमूव हो गया है। ये मल्टीपल कॉलम्स के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। तो न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करके हम टेबल सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। तो ये थी मेरी 5 टिप्स। मैं और एक वीडियो बनाने वाली हूँ जहां पे मैं और 5 टिप्स शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।